कहते हैं एक डॉग अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। कहीं कहीं देखा गया है कि वह उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इंसान उनके इस प्यार के लायक है भी या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए, जहां एक आदमी अपनी महंगी कार से उतरता है और सड़क पर टहल रहे एक डॉग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। आपको लग रहा होगा कि यह कोई डॉग लवर है जो बेसहारा जानवरों की मदद करता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इस आदमी का नाम ब्लू है और यह कोई डॉग लवर नहीं बल्कि डॉग फाइटर है। ब्लू जानवरों को कई दिनों तक भूखा रखता है, उन्हें टॉर्चर करता है ताकि वे एग्रेसिव हो जाएं, और एक बार वे एग्रेसिव हो गए तो वह उन्हें रिंग में लड़ने के लिए छोड़ देता था। जिस डॉग को उसने सड़क से उठाया था वह जल्द ही बड़ा हो गया और उसकी बदौलत ब्लू ने डॉग फाइट में ढेर सारा पैसा कमाया। ब्लू ने अपने डॉग का नाम बुलेट हेड रखा। ऐसी कोई फाइट नहीं थी जो बुलेट हेड अपने मालिक के लिए न जीता हो, और वह यह सब करता था सिर्फ अपने मालिक के लिए। वह ब्लू से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि एक डॉग की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि वह इंसान को इतना प्यार करता है जितना कि वह लायक भी नहीं होते। धीरे धीरे उसके मालिक की लालच बढ़ती गई। शुरुआत में वह ब्लू को सिर्फ एक डॉग से लड़वाता था, पर धीरे धीरे यह नंबर बढ़ता गया। एक दिन बुलेट हेड को रिंग में लाया गया और उससे एक साथ 2 डॉग्स से लड़ने के लिए कहा गया। पट्टा खोलते ही वे भूखे कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन बुलेट हेड फिर भी उनसे लड़ा और दोनों को मार डाला। हालांकि उसे भी बहुत चोट आई थी। इनफैक्ट इतनी चोट उसे किसी लड़ाई में नहीं आई थी। वह मैच तो जीत गया, लेकिन अब ब्लू को लगने लगा कि वह कमजोर हो रहा है, जिसके बाद बजाय कि उसे रिटायर करने के, उसने उसे मारने का फैसला किया। ब्लू ने डॉग हैंडलर को कहा कि इसे ठिकाने लगा दो और वहां से चला गया। बुलेट हेड उसे देखता रहा। वह समझ नहीं पाया कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। डॉग हैंडलर उसे अंदर लेकर गया और उसे करंट देकर मारने की कोशिश की, पर बुलेट हेड करंट सह नहीं पाया और खुद को मारने की कोशिश की। बचाने के लिए उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन डॉग हैंडलर यहीं पर नहीं रुका। उसने बुलेट हेड को अटैक करने के लिए बहुत पीटा और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद वह बाहर गया और अपनी चोट पर एंटीसेप्टिक लगाने लगा। हैंडलर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि बुलेट हेड इतने टॉर्चर के बाद भी जिंदा था। उसने डॉग हैंडलर पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खा लिया। इसी बीच हम कुछ चोरों को देखते हैं जो पुलिस से बचकर एक पुरानी बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं। कार के शीशे पर गोलियों के निशान थे, जिसका मतलब किसी को तो गोली लगी थी। स्टेसी जब अपने ड्राइवर दोस्त को उठाने की कोशिश करता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि गोली उसी बेचारे को लगी थी। उनका दोस्त गेज कहता है कि हमारे पास पैसे हैं और भागने के लिए टाइम भी, क्यों ना सारे पैसे आपस में बांटकर यहां से अलग हो जाएं। उसके मुंह से ये बातें सुनकर स्टेसी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से उनका सारा प्लान खराब हुआ है। उनकी टीम का एक आदमी मर गया और जब तक मामला शांत नहीं हो जाता उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टेसी मदद के लिए अपने दूसरे दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उनका भी सामने से यही जवाब आता है कि वे मदद नहीं कर सकते। उनकी चोरी इतनी बड़ी थी कि हर न्यूज चैनल पर बस उन्हीं की बातें हो रही थी। जब तक मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। यह सब गेज की वजह से हुआ था। अगर वह बेवकूफी नहीं करता तो वे आज यहां नहीं फंसते। पता चलता है कि गेज एक ड्रग एडिक्ट था। अपनी इस गंदी लत के चलते वह चोरी के बीच में ही एक ड्रग स्टोर में घुस गया और वहां से महंगे ड्रग उठाने लगा। जब वे लोग उसका इंतजार कर रहे थे तब गेज ड्रग उठा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उन तक पहुंचने का अच्छा खासा समय मिल गया। गेज अगर उनका दोस्त न होता तो स्टेसी उसे कब का लात मारकर भगा देता और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। लेकिन अब वह क्या करे? वॉकर की वजह से वह भी मजबूर था। वॉकर देखता है कि गेज को ड्रग की तलब हो रही है। वॉकर उसे एक डोज लेने की इजाजत देता है, लेकिन वह उससे यह वादा चाहती थी कि अब वह आगे से इन चीजों से दूर रहेगी। गेज उसे वादा करता है और एक बैग लेकर वहां से चला जाता है। स्टेसी इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेसिया याद आ जाती है। ग्रेसिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि उसका किसी चोर को पसंद करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। वह चाहती थी कि स्टेसी यह चोरी की जिंदगी छोड़ दे और कुछ काम धंधा करके एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन स्टेसी के लिए अब यह मुमकिन नहीं था। वह इतना अच्छा चोर बन चुका था कि उसे इसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता था, और वह मेहनत और मजदूरी से ऐसे भागता था जैसे कोई बीमार बच्चा कड़वी दवा से भागता है। वॉकर जानता था कि इस तरह की चीजें इंसान को क्या बना देती हैं। वह कहता है, देख भाई, जिंदगी में 3 तरह के काम होते हैं। पहला, जहां तुम काम करते हो, यानी ऐसी नौकरी जहां तुम किसी के गुलाम की तरह काम करते हो, जैसे 9 से 5 की जॉब। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती, तुम बस सिस्टम चला रहे होते हो। दूसरा, जहां बुलेट तुम्हारे लिए काम करती है। इस काम में खतरा होता है। क्राइम, बुलेट, गन और मौत हमेशा सिर पर रहती है। इसमें पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं होती। और तीसरा, जिससे तुम आसानी से बाहर निकल सको, मतलब ऐसा काम जहां सही वक्त पर पैसा कमाओ और बिना किसी झंझट के बाहर निकल जाओ। न पुलिस का डर और न दुश्मनों की टेंशन। अब तुम्हें फैसला करना है कि आगे क्या करना है।
दोनों बैठकर जिंदगी के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन तभी स्टेसी को याद आता है कि काफी देर से गेज वापस नहीं लौटा। वह उसे आवाज देते हैं, लेकिन लगता है कि वह थोड़ा दूर चला गया था। गेज बिल्डिंग में भटकता भटकता एक लॉकर के पास आता है। उस जगह को देखकर लगता है कि उनसे पहले भी वहां कोई आया था। एक लॉकर के अंदर उसे ढेर सारी सिरिंज, ड्रग्स और कई तरह के इलीगल सब्सटेंस मिलते हैं। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। वह फटाफट उन्हें उठाकर बैग में भरने लगता है, पर तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि वे तीनों बहुत बुरे। वे इसलिए फंस गए थे क्योंकि यही वह बिल्डिंग थी जहां पहले इलीगल डॉग फाइट्स हुआ करती थी। गेज वहां डॉग हैंडलर की लाश देखता है, जिसे बुलेट हेड ने कई दिनों तक नोच नोच कर खाया था। तभी स्टेसी और वॉकर वहां पहुंचते हैं और गेज से धीरे धीरे पीछे हटने को कहते हैं। बुलेट हेड उन पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों वहां से भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वॉकर कहता है उसने अपनी जिंदगी में इतना शांत डॉग कभी नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी गेज को याद आता है कि वह अपना बैग वहीं छोड़ आया है। वह ड्रग्स के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्टेसी उसकी गलतियों की सजा और भुगतने को तैयार नहीं था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो स्टेसी उसे जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है। इतनी जल्दी जल्दी इंतजार करना उसे पागल कर रहा था। हालात ऐसे थे कि वह मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वॉकर स्टेसी से पूछता है, तुम्हें डॉग्स पसंद हैं या कैट्स? स्टेसी जवाब देता है, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर छोटा करके कहूं तो मुझे डॉग्स पसंद हैं। वॉकर जानना चाहता था कि डॉग्स ही क्यों, और उसके पास वक्त भी था, इसलिए वह पूरी कहानी सुनने में दिलचस्पी दिखाता है। स्टेसी कहता है, ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब मुझ पर बहुत सारा कर्ज था। मैंने पैसे लौटाने के लिए एक बड़ा हाथ मारने का सोचा। उसे पता चला कि एक खास चीज की सप्लाई होने वाली है, बहुत सारे मशरूम्स की, जो बहुत महंगे होते हैं। उनकी कीमत लाखों में थी, क्योंकि उनसे एक ड्रग बनाई जाती थी। स्टेसी ने कई दिनों तक उसके सप्लायर का पीछा किया। उसने उसका फेंका हुआ कचरा तक खंगाल डाला, ताकि पता चल सके कि वह सामान कहाँ रखने वाला है। आखिरकार उसे वह जगह मिल गई, और अच्छी बात यह थी कि सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक गार्ड था जो बीच बीच में पेट्रोलिंग करता था। पूरा खेल टाइमिंग का था। अगर चोरी जल्दी करनी थी तो यह जानना जरूरी था कि सामान कहाँ रखा है। उसने इसका पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उसे एक ऑनर का पता चला जिसके डॉग्स इस तरह की चीजों को ढूंढकर खोज निकालने में माहिर थे। वह उसके पास गया और उससे एक डॉग खरीद लिया। वह छोटा था और ज्यादा शोर भी नहीं करता था, लेकिन स्टेसी जैसे ही उसके पास आया वह उस पर भौंकने लगा। यह कुत्ता मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देगा। यह सोचकर उसने दूसरा कुत्ता लेने की सोची, लेकिन दूसरा कुत्ता एक पूडल था, एक सफेद बड़े बालों वाला डिजाइनर पूडल। वह कुत्ता ऐसा था कि अगर उसे कोई अंधा भी देख ले तो उसे भूल ना पाए। वह सच में बहुत सुंदर कुत्ता था। स्टेसी उसे लेने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसलिए उसी को साथ लेकर वह चोरी करने गया। वहां वह अपना काम ठीक से कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम ले रहा था। स्टेसी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने प्लान ड्रॉप करने की सोची। लेकिन तभी उसकी किस्मत का ताला खुला और पूडल को ट्रफल की स्मेल मिल गई। फिर क्या था, स्टेसी ने फटाफट बैग उठाया और पूडल को वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, गार्ड अपनी बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और स्टेसी को पूरा यकीन था कि वह गोली चलाने वाला है। वह भगवान से किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पता चला कि वह गार्ड कुत्तों से डरता था, और जैसे ही वह पूडल उसके सामने आया, गार्ड दुम दबाकर वहां से भाग गया। स्टेसी ने कहा, उस दिन उस डॉग ने उसकी किस्मत के बंद ताले खोल दिए, और बस तभी से मैं एक डॉग लवर हूं। वॉकर उसकी कहानी सुनकर हंसने लगा, लेकिन फिर दोनों को याद आया कि चलो एक बार उस लड़के को देखते हैं। वे वहां पहुंचे, लेकिन गेज वहां से जा चुका था। वे उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी उन्होंने एक पुलिस कार को उनकी तरफ आते देखा। उन्हें उस इलाके की छानबीन करने के ऑर्डर मिले थे, जिसके बाद वे अपने डॉग के साथ बिल्डिंग के अंदर आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। बुलेट हेड वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। वह पुलिस वाले पर अटैक करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वह अपने डॉग से कितना प्यार करता है, तो उसने उस पर अटैक नहीं किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई, जिसके बाद दोनों ने चैन की सांस ली। गेज जब वापस लौटा तो गुस्से में स्टेसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा, बाहर ही मरो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। तभी बुलेट हेड ने गेज पर हमला कर दिया। स्टेसी ने उसे बचाने की कोशिश की और उसे घसीटते हुए अंदर ले आया। उसे बचाने की कोशिश में वॉकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे भी बहुत चोट लग जाती है, पर किसी तरह वे बचकर भाग निकलते हैं। अब वे सेफ थे, लेकिन कब तक यह उन्हें भी नहीं पता था। गेज एक ब्लैक बोर्ड पर उन डॉग्स के नाम देखता है जिन्होंने फाइट में हिस्सा लिया था। वॉकर उससे भी पूछता है, तुम डॉग लवर हो या कैट लवर? गेज को डॉग्स पसंद थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक थी। दरअसल जब गेज छोटा था तो उसे सड़क पर एक डॉग पड़ा मिला जिसे बहुत चोट आई थी। गेज उसे घर लाया और उसे अपने गैराज में छिपा दिया। वह जब भी स्कूल जाता
अपनी स्कूल की कैंटीन से उसके लिए कुछ खाना चुरा लेता। उसने कई बार उसके लिए दुकानों में चोरी भी की, लेकिन जल्द ही उसकी चोरियां पकड़ी जाने लगी। उसका डॉग भी भूख से कमजोर होने लगा, जो गेज से देखा नहीं गया। पता चलता है कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। उसके डैड खाने की प्लेट तक को चाट जाया करते थे, लेकिन फिर भी गेज ने फ्रिज से थोड़ा खाना चुरा लिया और उसे अपने डॉग को खिलाने लगा। एक दिन जब वह स्कूल से वापस लौटा तो उसने देखा कि फ्रिज खुला हुआ था। वह सीधा अपने डॉग के पास गया और पाया कि उसके डैड को उस डॉग के बारे में पता चल गया था। गेज का डॉग उसे देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी पूंछ खुशी से लहराई, लेकिन उस बेचारे को यह नहीं पता था कि वह किस दरिंदे के हाथ लग गया था। गेज के डैड ने एक हथौड़ा उठाया और उस बेचारे डॉग को, जो ठीक तरह से चल भी नहीं सकता था, पीट पीट कर मार डाला। यह बात सालों पुरानी थी, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए गेज की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था। वे दोनों भी उससे क्या ही कहते। उस बेचारे का बचपन सच में नरक से भी बदतर था, इसलिए तो वह ड्रग एडिक्ट बना। स्टेसी एक दीवार पर लड़कियों की गंदी तस्वीरें देखता है। वह थोड़ी देर उन्हें देखकर हंसते हैं, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था। जब उन्होंने धीरे से वह दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पैसों के बंडल यूं के यूं पड़े हुए थे। ये पैसे उनकी चोरी की गई रकम से बहुत ज्यादा थे। स्टेसी समझ जाता है कि वे गलत जगह पर हैं। ये पैसे जिनके भी हैं, वे इन्हें लेने जरूर आएंगे। उन्होंने फटाफट पैसे उठाए और अब चाहे कुछ भी हो, ये सोचकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। स्टेसी ने गेट्स से कहा, लड़के, आज तेरा लकी डे है, देख हमें क्या मिला है। लेकिन अफसोस, गेट्स ड्रग के ओवरडोज से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। स्टेसी खुद को कोसने लगा। यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसका ध्यान रखे, लेकिन उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। उधर वॉकर को भी बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। स्टेसी एम्बुलेंस को कॉल करने लगा, लेकिन वॉकर ने उसका फोन फेंक दिया और कहा, पैसे लो और यहां से चले जाओ। उन दोनों में बहुत बहस हुई, लेकिन स्टेसी किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी कार तो खराब हो चुकी थी, पर स्टेसी को याद आता है कि बाहर एक वैन खड़ी है, जिसकी चाबी जरूर उस लाश के पास होगी। हाथ में एक लोहे का नुकीला टुकड़ा लिए स्टेसी बाहर आता है। उसने फैसला कर लिया था कि अगर वह डॉग उसके सामने आया तो वह उसे मार डालेगा। जब स्टेसी उस लाश के पास पहुंचा तो उसे चाबी तो मिल गई, लेकिन वहां उसने ढेर सारे डॉग्स की डेड बॉडीज देखी, जिन्हें बुलेट हेड ने अकेले मारा था। इतना डरावना मंजर देखकर स्टेसी बस वहां से भाग जाना चाहता था। उसने फटाफट चाबी उठाई और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक बुलेट हेड उसके सामने आ गया। इसके बाद स्टेसी ने कुछ नहीं देखा। वह जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा और एक बस में जाकर छुप गया और अपनी सांसों की आवाज को रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि वह डॉग हार मान लेगा, पर ऐसा नहीं था। उसने स्टेसी को सूंघकर ढूंढ निकाला और उस पर टूट पड़ा। स्टेसी आखिर में एक पियानो के अंदर जाकर छुप गया। बुलेट हेड उसकी स्मेल तो महसूस कर सकता था, लेकिन वह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिर में वह वापस जाने लगा, लेकिन तभी स्टेसी के पसीने की एक बूंद पियानो की तार पर गिर गई, जिससे बुलेट हेड को पता चल गया कि वह कहां छिपा है। उसने बार बार पियानो पर हमला किया, जिससे पियानो का एक पांव टूट गया और स्टेसी नीचे गिर पड़ा। कुछ देर वहीं पड़े रहने के बाद जब स्टेसी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि डॉग पियानो के नीचे दबा हुआ था। अब वह उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। चाबी उसके सामने थी और उसे बस अपने दोस्त के साथ बाहर निकलना था, लेकिन जब स्टेसी वहां से जाने के लिए मुड़ा तो दर्द की वजह से बुलेट हेड रोने लगा। स्टेसी बस किसी तरह वहां से जाना चाहता था, लेकिन एक मूक जानवर को इस तरह दर्द में छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। उसने ज्यादा समय नहीं लगाया और पूरी ताकत लगाकर पियानो को उसके सिर से हटाने लगा। बुलेट हेड बहुत समझदार था। उसने पियानो उससे हटवा लिया। वह तुरंत समझ गया कि यह आदमी उसका दोस्त है और उसे उस पर हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए वह वहां से चला गया। वॉकर ने स्टेसी को सहारा दिया और वे किसी तरह वैन तक पहुंच गए। स्टेसी ने शटर बंद किया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठने लगा तभी अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुक गई। ब्लू कार से बाहर निकला और उसने उनके हाथ में पैसों से भरा बैग देख लिया। उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वे चोर हैं और उसने तुरंत उन पर फायर कर दिया। वॉकर ने स्टेसी को बचा लिया। वह उसे बचाने के लिए गाड़ी के सामने आ गया। उसे गोली लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। स्टेसी पैसों के साथ दोबारा अंदर भाग गया, लेकिन उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि ब्लू उसे मारने के लिए मशीन गन लेकर आया था। वह देखता है कि उसके सामने 3 नावें रखी थीं। स्टेसी उनमें से एक नाव के नीचे छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सी। ब्लू उसे डरा कर मारना चाहता था, इसलिए उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। वह कहता है कि उसकी माँ का एक छोटा सा बगीचा था, जिसे एक डॉग हर दिन खराब कर देता था। वह वहां मिट्टी उछाल देता था और जमीन खोद देता था। उसकी माँ ने डॉग के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉग का मालिक कुछ सुनने वाला नहीं था। उसने मेरी माँ को बहुत परेशान कर दिया था, जिसके बाद मैंने उसे मार डाला और उसके डॉग को अपने साथ ले आया। इस बीच वह हर नाव पर फायर कर रहा था, लेकिन जब उसने तीसरी नाव पर गोली चलाई तो वहां कोई नहीं था। स्टेसी वहां से भागा और एक और डेड एंड पर पहुंच गया। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वह नीचे कूदे या फिर ब्लू उसे मार डाले। ब्लू ने उस पर फायर किया,
लेकिन स्टेसी नीचे कूद गया। जैसे ही वह पानी में गिरा, एक गोली उसके पैर में लगी, जिससे पैसों से भरा बैग पानी में डूब गया। किसी तरह वह बाहर निकला और दर्द से कराहता हुआ फाइटिंग रिंग तक पहुंचा। ब्लू ने फिर उस पर फायर किया, लेकिन इस बार गोली उसके पेट में लगी और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ब्लू उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां बुलेट हेड आ गया। ब्लू को यकीन नहीं हुआ कि वह अब भी जिंदा है। उसने उसे अपने पास बुलाया और बुलेट हेड भी उसके पास आ गया। इसके बाद ब्लू ने अपनी गन निकाली और बुलेट हेड पर तान दी। वह बेरहम आदमी अब भी उसे मारना चाहता था, लेकिन अपने नए दोस्त की आंखों में उसने अपने मालिक के लिए नफरत देखी और उसे लगा कि वह स्टेसी को मार देगा। स्टेसी को बचाने के लिए बुलेट हेड ने ब्लू की गर्दन पकड़ ली और उसे तब तक दबाता रहा जब तक वह मर नहीं गया। ब्लू ने उस पर कई बार गोलियां चलाईं, लेकिन बुलेट हेड ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर नहीं गया। आखिर में वह खुद दर्द से टूट चुका था। बुलेट हेड जमीन पर गिर पड़ा। स्टेसी ब्लू के पास आया, उसका सिर पकड़ा और उसे प्यार करने लगा। वह प्यार जो उसके मालिक ने उसे कभी नहीं दिया था। धीरे धीरे बुलेट हेड की सांसें रुक गईं और वह मर गया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि स्टेसी जिंदा है और उसके पास एक पप्पी है जिसका नाम उसने बुलेट हेड रखा है। आखिर में वह ग्रेसिया के पास जाता है जो पिछले 4 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। अगर आप डॉग लवर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।